नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस व्रत की जिसे हर मां पूरे श्रद्धा, सच्चाई और ममता से करती है। अहोई अष्टमी व्रत, जिसे स्याऊ माता की पूजा भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन स्याऊ माता की कथा सुनने और पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है और बच्चों की रक्षा होती है। तो आइए सुनते हैं वो अद्भुत कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि मां की ममता, नारी की सहनशीलता और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो बहुत धर्मात्मा और सुखी व्यक्ति था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक प्यारी सी बेटी थी। पूरा घर हंसी खुशी और रौनक से भरा रहता था। दीपावली का समय आया। साहूकार की बेटी भी अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। घर में चहल पहल थी, दिए सज रहे थे और सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। घर को लीपने के लिए मिट्टी की जरूरत थी, इसीलिए 7 बहुएं और साहूकार की बेटी जंगल से मिट्टी लेने गईं। जंगल में एक जगह मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी की खुरपी से गलती से सेही माता यानी स्याऊ माता का एक बच्चा मर गया। यह देखकर स्याऊ माता क्रोधित हो उठी और बोली, तूने मेरे बच्चे को मार दिया है, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी घबरा गई। वो अपनी 7 भागियों से विनती करने लगी कि मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा ले। सबने मना कर दिया, पर सबसे छोटी भाभी जो दयालु और भोली थी, वो बोली, अगर इससे मेरी ननद बच जाएगी तो मैं अपनी कोख बंधवाने को तैयार हूं। स्याऊ माता ने कहा, तू ही इसकी जगह कोख बांध ले। उस दिन से जो भी बच्चा उस छोटी बहू के गर्भ से जन्म लेता, वो 7वें दिन मर जाता। घर में दुख का माहौल छा गया। 7 बच्चे मर चुके थे। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित जी ने कहा, स्याऊ माता नाराज हैं, उनकी भाईली सुरही गाय की सेवा करो, वही स्याऊ माता तक तेरा संदेश पहुंचाएगी। छोटी बहू ने श्रद्धा से सुरही गाय की सेवा शुरू कर दी। वो रोज सुबह गाय की सफाई करती, उसे स्नान कराती, अच्छे से चारा देती। उसकी सच्ची सेवा देखकर एक दिन सुरही गाय ने कहा, बेटी, तू इतनी सेवा मेरी क्यों करती है? बहू ने विनम्रता से कहा, मां, मेरी कोख स्याऊ माता ने बंद कर दी है। मेरे बच्चे 7 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहते। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सुरही गाय ने कहा, ठीक है, मैं तुझे स्याऊ माता के पास ले चलती हूं। सुरही गाय उसे अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार करने लगी। रास्ता बहुत लंबा था, धूप थी, थकान थी। एक जगह दोनों पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गईं। तभी बहू ने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चों पर हमला करने जा रहा है। वो तुरंत दौड़ी और उसने सांप को मार डाला, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी लौटी और बच्चों के पास खून देखकर उसे लगा कि किसी ने उसके बच्चे मार दिए हैं। उसने गुस्से में बहू पर चोंच मारनी शुरू कर दी। बहू बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा, मैंने उन्हें बचाया है। गरुड़ पंखिनी को जब सच्चाई पता चली तो वो बहुत खुश हुई और बोली, बेटी, तू बहुत साहसी है, बता मैं तेरा क्या भला कर सकती हूं। बहू ने कहा, मां, मुझे स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखिनी ने दया दिखाई और सुरही गाय तथा बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार करवाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने सुरही गाय को देखा तो बोली, बहन, बहुत दिनों बाद आई हो, कैसी हो? सुरही गाय ने कहा, मां, ये बहू आपके पास आई है, आपकी कृपा चाहती है। स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं, कोई निकाल दे। तब बहू ने प्रेम पूर्वक सुई से उनकी जुएं निकालनी शुरू कर दी। स्याऊ माता उसकी सेवा से प्रसन्न हो गईं और बोली, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुझे वरदान देती हूं, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। बहू ने कहा, मां, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे? स्याऊ माता मुस्कुराई और बोली, वर दिया है तो होगा जरूर, तेरी कोख खुल गई है। घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मौजूद हैं। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू थे। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कड़ाही रखी और पूरी श्रद्धा से पूजा की। उसकी जेठानियां सोच रही थीं कि छोटी बहू तो हमेशा सबसे ज्यादा रोती थी, आज ये हंस क्यों रही है। जब वे उसके घर आईं तो देखा कि छोटी बहू के घर में 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। सबने आश्चर्य से पूछा, तेरी कोख कैसे खुल गई? तब बहू ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा की है, जिस माता ने मेरी कोख खोली वे सब पर भी कृपा करें। उस दिन से अहोई अष्टमी व्रत की परंपरा शुरू हुई।
हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं स्याऊ माता की पूजा करती हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि जो स्त्री सच्चे मन से अहोई अष्टमी का व्रत करती है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कथा से यही सीख मिलती है कि सच्ची निष्ठा, भक्ति और सेवा से असंभव भी संभव हो जाता है। स्याऊ माता केवल पूजा से नहीं बल्कि सच्चे दिल से की गई भक्ति और दूसरों की मदद देखकर प्रसन्न होती हैं। जो सच्चे मन से व्रत करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख का वास होता है। जय स्याऊ माता की, जय अहोई माता की।